तो जय हिंद। आज हम समझते हैं जीएसटी के बारे में। जीएसटी क्या है? आप सुने होंगे कि 10 रुपया जीएसटी काट लिया, 18 रुपया जीएसटी काट लिया। आखिर है की जीएसटी, इसको समझते हैं और आने वाले आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है जीएसटी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जीएसटी का। तो सबसे पहले जीएसटी एक प्रकार का टैक्स है। टैक्स मतलब नहीं समझे, जैसे पेट्रोल का दाम 100 रुपया, कितना लगभग, हम गाड़ी उड़ी नहीं चलाते हैं, 100 रुपया का लगभग। तो पेट्रोल का दाम 100 रुपया थोड़ा है। अगर जहाँ से पेट्रोल निकलता है, अगर उसका दाम देखेंगे तो मात्र 20 या 25 रुपया करीब आता है, लेकिन सरकार लेता है कितना, 100 रुपया। तो वो पैसा क्या है, जीएसटी लिया, वही पैसा से पंचायत में नाला, लोग को राशन पानी, सरकार के पास पैसा थोड़ा है खजाना छाप ले जाए। हम लोग का पैसा का, मजदूर का पैसा लेके सरकार सबको योजना देता है। जीएसटी सबसे पहले हम चले टॉपिक पर आते हैं। जीएसटी का फुल फॉर्म पूछ लेगा तो जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स, जीएसटी एक प्रकार का कर है। कर मतलब समझ गए, ये कर जो जीएसटी हम डायरेक्ट नहीं देते हैं सरकार को। जैसे मान लीजिए हम साबुन लिए 25 रुपया का, कितना, 25 रुपया का, तो हम डायरेक्ट सरकार को पैसा थोड़ा दें। सरकार लीजिए 25 रुपया साबुन का दाम है, 20 टका हम पैसा दिए और 5 रुपया आपको जीएसटी दे दिए। डायरेक्ट नहीं देते हैं। जो डायरेक्ट नहीं देते हैं उसे बोलते हैं अप्रत्यक्ष। जैसे लोकसभा का चुनाव, सांसद को हम लोग वोट दे के चुनते हैं, उसे बोलते हैं प्रत्यक्ष चुनाव। लेकिन जो राज्यसभा का चुनाव होता है वो हम लोग नहीं देते हैं। हम लोग जिसको दे के जिताते हैं, विधायक लोग, एमपी लोग, वही राष्ट्रपति को चुनता है। वो हो गया अप्रत्यक्ष। तो जीएसटी कैसा टैक्स है, अप्रत्यक्ष कर है। क्या है, अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स, अप्रत्यक्ष कर। अब पूछेगा संविधान के केम्मा संविधान संशोधन द्वारा इसे संविधान में जोड़ा गया। जीएसटी किससे रिलेटेड है, पैसा से रिलेटेड है। तो उससे आज रखेंगे 101वां संविधान संशोधन, अंग्रेजी में बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 101वां कैसे याद रखेंगे, 101 रुपया का कन्यादान महाकल्याण। इसी को दानों देते हैं, 101 रुपया देते हैं, पैसे रिलेटेड, ऐसा याद रखिए। दूसरा बात अगर पूछेगा जीएसटी लागू करने वाला विश्व का पहला देश, तो हो जाएगा कनाडा। कनाडा का नाम सुने हैं, उत्तरी अमेरिका में है, सबसे लंबा तटरेखा है इसका। अगर भारत में पूछेगा तो असम। भारत में असम पूर्वोत्तर राज्य है। कब, 1 जुलाई 2017। अगर पूछेगा संविधान में जीएसटी का चर्चा अनुच्छेद के में है, अनुच्छेद 279A। अनुच्छेद के में है संविधान में, 279 के ए में। अगर पूछेगा जीएसटी किस समिति के सिफारिश पर लागू किया गया, विजय केलकर, नाम की है विजय केलकर, बोलिए याद रहेगा, क्या नाम है, विजय केलकर। विजय केलकर समिति के सिफारिश पर इसको लागू किया गया। यहाँ तक आप लोग समझ चुके हैं। अब पूछेगा जीएसटी का दर क्या है, ये भी परीक्षा में पूछता है। आप एनटीपीसी रेलवे के एग्जाम देखिएगा, 5%, उसके बाद 12%, उसके बाद 18%, उसके बाद 28%। यहाँ तक समझे। जीएसटी का जो अध्यक्ष होता है वो भारत का केंद्रीय वित्त मंत्री होता है। कौन, केंद्रीय वित्त मंत्री। अगर सदस्य का बात करें, सभी राज्यों के वित्त मंत्री। कौन, सभी राज्यों के वित्त मंत्री। अच्छा एक बात बताइए, तो भारत में कितने मुख्यमंत्री होते हैं? आप लोग बोलिएगा 28, हम बोलेंगे 30, बोलिएगा सही बात। क्यों? क्योंकि 28 जो राज्य है वहाँ तो 28 गो मुख्यमंत्री होना चाहिए, लेकिन 2 गो आया कहाँ से। याद कीजिए, दिल्ली यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश, वहाँ अरविंद केजरीवाल। पुदुचेरी, वहाँ का मुख्यमंत्री रंगास्वामी। कौन है, रंगास्वामी। तो ये सब छोटा छोटा चीज़ है। पूछेगा जीएसटी कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार। इसको भी परीक्षा में पूछ लेता है फुल फॉर्म। और देखिए कितना है जी। सबसे पहले CGST, मतलब इसका हुआ गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आप पढ़ लिए जीएसटी का फुल फॉर्म, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एक होता है SGST, तीसरा होता है IGST, चौथा होता है UTGST। अब रेलवे क्या क्या पूछ लिया, SGST का फुल फॉर्म। S मतलब स्टेट, C मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स, C मतलब सेंट्रल, G मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स, I मतलब इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, UT मतलब यूनियन टेरिटरीज गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को समझे होंगे। तो अगर आप इसका रिवीजन करना चाहेंगे, मुश्किल से 10 सेकंड लें, कैसे
गुड्स एंड सर्विस टैक्स, अप्रत्यक्ष कर, 101वां संविधान संशोधन, अनुच्छेद 269 के विजय केलकर समिति, सर्वप्रथम कनाडा, भारत में असम, 1 जुलाई 2017, 5, 12, 18, 28, 4 प्रकार का CGST, SGST, IGST, UTGST। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो को समझे।